हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। हम लोग जो है इससे पहले अल्फाबेट्स रीजनिंग के ट्रिक से रिलेटेड वीडियो देखे थे कि उसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो जो है अल्फाबेट रीजनिंग के टाइप 1 प्रश्नों का सॉल्यूशन है। यानी कि अल्फाबेट रीजनिंग से 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन 5 प्रकार में से जो है आज हमने एक प्रकार के प्रश्नों को जो है सॉल्यूशन किया है। ठीक है, यानी कि उन प्रश्नों से एक टाइप से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आज की इस वीडियो में जो है आप जान जाएंगे। और आपकी अपनी भाषा में और आसान भाषा में बतावल गई है, जेकरा टेंशन लेवे वाला बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये टाइप 1 है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है टाइप 2 आएंगे और उसके बाद जो है टाइप 3। यानी कि हम लोग छोटा छोटा वीडियो में बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न, अगर पूर्वार्ध या स्टेप 1 को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। अब आपसे एक और प्रश्न है, बताइए कि इसमें से एबीसीडी में पूर्वार्ध केकरा कहल जाता है और उत्तरार्ध केकरा कहल जाता है। प्रथम अर्धांश केकरा कहल जाता है, द्वितीय अर्धांश केकरा कहल जाता है, स्टेप 1 केकरा कहल जाता है, स्टेप 2 केकरा कहल जाता है। तो नाम एके गो है, एके गो के 3 गो नाम रखल गई है। स्टेप 1 कहिए, चाहे उत्तरार्ध पूर्वार्ध कहिए, या उसको कहिए क्या बोलते हैं प्रथम अर्धांश। तो ये तीनों के नाम एक है। जैसे देखिए एकरा जो है 26 गो लेटर होता है एबीसीडी में, तो इसको 2 गो भाग में बांट दीजिए। 2 गो भाग में बांट दीजिए, आधा 13 गो एने आ 13 गो ओने। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 गो एने। तो एकरे जो है कहल जाता है प्रथम अर्धांश। पहला वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, नहीं तो जो है आपको समझ में नहीं आएगा। प्रथम अर्धांश कहल जाता है, चाहे एकरे कहल जाता है पूर्वार्ध, पूर्वार्ध कहल जाता है एकरे, या एकरे कहल जाता है फर्स्ट स्टेप। समझ गए, एकरे कहल जाता है फर्स्ट स्टेप कहिए, चाहे प्रथम अर्धांश कहिए, चाहे इसे कहिए आप पूर्वार्ध। केकरा कहल जाता है तो आधा एबीसीडी के कहल जाता है। उन्ने वाला के क्या कहल जाता है, तो इन्ने वाला के कहल जाता है द्वितीय अर्धांश। इसके बारे में जो है सेकंड वीडियो में आप लोग जो है अगर आप देखे होंगे तो इतना देखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। और फिर जो है इसे कहा जाता है उत्तरार्ध कहा जाता है। ठीक है, उत्तरार्ध के बाद जो है इसे सेकंड स्टेप भी कहा जाता है, सेकंड स्टेप। समझ गए, तो इतना जो है आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चंस की बारी आती है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चंस हैं कि अगर पूर्वार्ध या स्टेप 1 को उल्टे क्रम में, उल्टा कहने का मतलब है कि ए एन से लिखल है तो एम से लिखेला कह रहा है, और केकरा कह रहा है पूर्वार्ध के, तो एम से एन वाला पूर्वार्ध है, तो एकरा जो है उल्टा क्रम में लिखेला कह रहा है। तो एम ऐसे लिखेंगे, एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, उल्टा लिख दिए। पूर्वार्ध कौन था, तो एन वाला पूर्वार्ध है। अब पूर्वार्ध के क्या कह रहा है, चाहे स्टेप 1 को कि उल्टा क्रम में लिखिए, उल्टा क्रम में लिख दिए। अब कह रहा है कि बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 8वां और दाएं से 9वां। तो देखिए बायां से कितना कहा है, बायां से 8वां और दायां से 9वां, दायां से 9वां अक्षर, 9वां अक्षर। अब यहाँ पे शनि सर का ट्रिक काम करता है, देखिए कैसे। जब बायां और दायां कहे तब प्लस होगा, जब बायां और दायां करे कहे तो प्लस होगा, अब बायां बायां कहे तो माइनस होगा,
बाया दाया तो प्लस, और जैसे कि दो गो अलग अलग रहे तो प्लस होगा, और दो गो जो है अगर एक के में रहे यानी बाया बाया रहे या दाया दाया रहे तो माइनस होगा। आइए थोड़ा समझते हैं बोर्ड पे। देखिए बाया और दाया है तो 8 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 17 होगा। होगा कि नहीं? अगर बाया बाया रहता है, बाया जो यहाँ पे बाया रहता है, यहाँ पे बाया रहता है, तो 8 में से 9 घटाते तो -1 होता है, लेकिन यहाँ पे बाया और दाया है तो प्लस का होगा, 8 और 9 17। तो अब एजा से 17 गिने ला स्टार्ट करेंगे, तो गिने के जरूरत है। सिफिलोरेक्स्ट्रिक आपको हम काहे ला बताए हैं, सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स। तो आर जो है कितना पर 18 पा रहा है, तो आर से एक पहले का आता है, तो देख लीजिए आर से पहले क्यू आता है, तो 17 पर का होगा, क्यू होगा 17 पर। तो ऑप्शन देखिए, ए में है पी, बी में है क्यू, और सी में है डी, डी में है ई, और ई में है नोट। तो कौन आंसर होगा एकर, क्यू, क्यू यानी कि बी आंसर जो है एकर सही है। समझ गए कितना आसान है। ये जो है हम आपको बता रहे हैं तब इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर हम इसको बनाएंगे तो मात्र 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को हम बना देंगे, ठीक है। और आप लोग भी जो है अगर घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनन जो है इसको आप बहुत कम समय में बना सकते हैं। आप लुसेंट के बुक को जो है आप रियल में इन 5 प्रश्नों को जो हम बताए हैं, अगर इस बुक से प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आपके कोई भी एग्जाम में अल्फाबेट के टाइप 1 से प्रश्न नहीं पूछेंगे, इसके बाद टाइप 1 से टाइप 2 से प्रश्न भी नहीं छूटेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे बहुत रीजनिंग में हम लोग बहुत स्ट्रांग बनते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं सातवां होगा। फिर से अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि ABCD में कौन सा अक्षर बाएं से 22वां नंबर, देखिए का बोला है, बाएं से कौन, तो 22वां अक्षर, 22वां अक्षर, बाएं 22वां लिख लिए, बाएं 7वां अक्षर होगा, बाएं से 22वां और बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां। तो हम का बोले हैं भाई कि बाया बाया जब रहे तो क्या कहेंगे, माइनस करेंगे, और बाया और दाया रहे तो प्लस करेंगे। तो ये बाया बाया है तो बाया बाया 22 में से जो है का 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 पर काची होता है तो ट्रिक लगाइए, सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स। 3 6 9 12 15, 15 पर ओ आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, ओ। अब ऑप्शन देखेंगे, ए में है, बी में एन है, सी में ओ है, तो ओ सी आंसर होगा, सी आंसर हो गया। समझ गए कितना आसान ये सब प्रश्न है। आप लोग बहुत कम समय में जो है इसे रीजनिंग को बेटर ढंग से आप सीखेंगे, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वर्णमाला में बायां से चौथा अक्षर, दिए गए वर्णमाला में बायां से चौथा अक्षर, देखिए बायां से चौथा अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, दायां से 7वां अक्षर, दायां से 7वां अक्षर के बीच, बीच बोल रहा है, मध्य मतलब बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो अब देखिएगा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए कह रहा है कि बाएं से चौथा अक्षर, तो बाएं दाएं आप लोग जानते हैं, ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड में वॉच पहना जाता है, तो यहाँ से चौथा, तो बाएं से चौथा डी हो गया, और दायां से 7वां नंबर, तो दायां से 7वां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टी आया, टी आया। तो डी अब बी यानी कि बायां से चौथा और दायां से 7वां, तो 7वां टी आया, और ई एन से बायां से डी आया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि इसके मध्य कौन सा अक्षर है, तो कहिएगा कि सर इतना अक्षर है, कौन वाला आंसर हम लिखें। ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में एल है, एम है, आई है, पी है और नहीं। तो आप तो कहिए कि नहीं होगा, काहे कि बहुत सारा है। नहीं बालक, आप समझिए कैसे प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछा है कि ए से डी यानी कि बायां से चौथा नंबर
और दाया से 7वां नंबर के छोड़ के आ एकर बीच में ई जितना बचल है एकर बीच में कौन अक्षर आ रहा है वो आपको बताना है। समझ गए? अब देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 को अक्षर है। अब एक बीच में देखेंगे कि कौन आएगा, तो 8वां नंबर आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एल। एल जो है एक आंसर होगा। देखिए दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा और दाएं से 7वां अक्षर के मध्य कौन सा है, तो एल आ रहा है। एल चौथा एने से 7वां छोड़ के जो एक बीच में जितना बच रहा है ओकर बीच में जौन अक्षर होगा उहे जो है एकर आंसर होगा। तो क्या होगा, तो एल होगा। तो एक ऑप्शन नंबर कौन, ए सही है। एल जो है एकर सही आंसर होगा। समझ गए कैसे बनाया गया था, समझे कि नहीं? अब जो है जैसे जैसे हम लोग आगे आगे रीजनिंग में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चंस। यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को, ध्यान से, यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब की कह रहा है कि दोनों को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वां नंबर पहले हम उल्टा क्रम में लिखते हैं, उसके बाद जो है आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस। अब देखिए प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में पहले लिखिए। तो प्रथम अर्धांश का है ए से लेके एम तक है, तो एम से स्टार्ट करेंगे। एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए हो गया, ए हो गया। अभी प्रथम अर्धांश के उल्टा लिख दिए। अब द्वितीय अर्धांश के उल्टा लिखिए। तो द्वितीय कहाँ है, एन से लेके जेड तक है, एन से लेके जेड तक है, तो जेड से स्टार्ट करेंगे। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन लिख दिए। अब दोनों अर्धांश के हम उल्टा लिख दिए, समझे कि नहीं? हाई द्वितीय था, हाई प्रथम था, तो सब के उल्टा अब लिख दिए, उल्टा लिख दिए। अब उल्टा लिख दिए तब आगे प्रश्न पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। बाएं से 11वां अक्षर, देखिए लिखिए लिखिए लिखिए, बायां से 11वां अक्षर, 11वां अक्षर, ठीक है। और दाहिने से छठा अक्षर और दाया से छठा अक्षर। बायां और दाया आता है तो क्या हम लोग करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। तो 11 और 6 कितना होता है, 17 होता है। 17 पर कौन, 17 पर कौन, तो सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स अब याद कर लीजिए। आर 18 पर होता है, तो आर से पहले क्या होगा भाई, तो आर से पहले क्यू होगा, क्यू। 17 पर क्यू, तो ऑप्शन देखिए, ए में है यू, बी में है भी, सी में है डब्ल्यू, डी में है एक्स और ई में है नोट। तो अब तक कहिएगा कि सर ऑप्शन नहीं मिला था, तो ई सही हो जाएगा। आप गलत हैं, काहे कि हम लोग अर्धांश बदले हैं, अर्धांश सब उल्टा सीधा लिखल है। तो 17 जो है गिनेंगे शुरू से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डब्ल्यू आएगा, समझे? तो ऑप्शन का एकर होगा सी नंबर, सी में डब्ल्यू है तो सी एकर आंसर सही हो गया। समझे कितना आसान था रीजनिंग। जैसे प्रश्न कहेगा पहले वैसे वैसे उसको बना लेना है, एबीसीडी को ऐसे सजा लेना है, उसके बाद बायां दायां देख के और उसका सॉल्यूशन कर देना है। नेक्स्ट एक और प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर। यदि दी गई श्रृंखला से प्रत्येक स्वर को हटा दी जाए। अब कहिएगा सर कि देवल है हिले नहीं, या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला से। कहीं भी अगर आपसे कहे, कहीं भी प्रश्न में कहे कि दी गई श्रृंखला से, तो दी गई श्रृंखला का मतलब होता है पूरा एबीसीडी, ए टू जेड पूरा एबीसीडी। तो दी गई श्रृंखला से
प्रत्येक स्वर को, स्वर मीन्स भवेल, भवेल, प्रत्येक स्वर को हटा दी जाए तो श्रृंखला का बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। ध्यान से सुनिए, यदि दी गई श्रृंखला से, यानी कि एबीसीडी देवल है, पूरा पूरा जो है एबीसीडी देवल है, ठीक है, आपको लग रहा है। अब एकरा में से जो है कह रहा है कि जितना भी स्वर वाला है उसको हटा दीजिए। तो भवेल ए है, इसको हटा दिए, भवेल ई है, इसको हटा दिए, आई है, आई को हटा दिए, ओ है, ओ को हटा दिए, और उसके बाद यू है, यू को हटा दिए। तो देखिए, यदि दी गई श्रृंखला से प्रत्येक स्वर को हटा दी जाए, हटा दिए, श्रृंखला का बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। अब ये पांचों के छोड़ के अब बताइए कि बीच वाला कौन सा होगा। तब देखिए, अब बच गया सब 21 को बच गया, तो 21 को में बीच में कौन आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पर पी आ रहा है, तो पी जो है बीच वाला होगा। ऑप्शन देखिए, ए में एम है, बी में एन है, सी में पी है, यानी कि सी नंबर जो है हमनी के सही आंसर है। समझ गए, सही आंसर है। एगो और क्वेश्चन नीचे जो आपको नहीं नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है कि बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा होगा। बायां से 7वां और दाहिना से 8वां के अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो बायां से 7वां कौन होगा, तो बायां से पहले 7वां हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बायां से, तो 7वां नंबर पे कौन होता है, 7वां नंबर पे कौन होता है, तो होता है जी, जी 7वां नंबर पे होता है। तो जी बाएं से 7वां और उन्ने से दाहिने से 8वां नंबर, देखिए बाएं से और दाहिने से 8वां नंबर, तो इनमें से आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 ए से। अब जी और ए से ये दोनों के अब छुड़ा के है, जितना बीच में बच रहा है सब, जितना ई सब के बीच में कौन अक्षर है वो बताना था। समझ गए, तो देखिए HIJKLMNOPQR, आर इतना बच रहा है, तो गिनेंगे के गो बचा है। तो देखिए अब गिने लगा है तो घटा देंगे हम लोग। तो देखिए 8 था और कितना था, 8 और 7, यानी कि 15 गो के घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 गो के घटा देंगे तो 11 गो बचेगा। तो 11 गो में से छठा नंबर पर, तो एच से छठा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, एम जो है एकर का होगा, एकर आंसर होगा एम, यानी कि बाएं से 7वां और दाएं से 8वें अक्षर के बीच जो है कौन सा अक्षर होगा, तो एम अक्षर होगा। यकीनन हमको लगता नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जो है अल्फाबेट के सभी प्रश्न हम जो बताएं आपको समझ में आया होगा। और इस आधार पे जो है लूसेंट में लगभग 30 ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो आप बना लेते हैं तो अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला के टाइप 1 के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपसे नहीं बनते हैं तो उस क्वेश्चंस का जो है क्वेश्चन नंबर हमें कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चंस जो है हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम आपके उन क्वेश्चंस को जो है इस यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।